हेलो, राधे राधे सभी को। आज मैं मेरी कॉम का जो अभी वायरल डायलॉग मतलब जो उन्होंने बोला है वो वायरल हो रहे हैं और ज़्यादातर लोग ये वीडियो बना रहे हैं कि एक कामयाब होने के बाद एक औरत अपने पति को छोड़ देती है और उन्होंने बोला है कि भाई मेरे पति ने एक भी पैसा नहीं कमाया है, वो एक औरत की कमाई पे पला है। और सब मेरी कौम को गलत ठहरा रहे हैं कि वो गलत है। एक औरत कामयाब होने के बाद घमंडी हो जाती है, पति को छोड़ देती है। तो ये आधी अधूरी बातें सुन के आप लोग डिसाइड मत करो कि किसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। मैरी कॉम के फेस से साफ पता चलता है कि उसने अपने पति को आसानी से तलाक नहीं दिया है। औरत की क्या एक लिमिट होती है सहन करने की। वो जिसको प्यार करती है ना, उसके लिए वो सब कुछ निछावर कर देती है। आप लोग कह रहे हो कि वो कामयाब, तो वो कामयाब होने के बाद ही उसने बच्चे पैदा किए हैं। अगर ऐसी बात होती तो उसे वो पहले ही डाइवोर्स दे देती, लेकिन कामयाब होने के बाद उसके बच्चे हुए और दोनों ने साथ भी रहे हैं। काफ़ी इंटरव्यू में उसने बोला भी है कि मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत साथ दिया है। अब दूसरा पहलू यहाँ पे मैं ये बताती हूँ कि इंडिया में कितने मर्द ऐसे हैं जो कमा रहे हैं और वो अपनी सारी कमाई अपनी पत्नी को देते हैं, यहाँ तक कि उनका बायोडाटा सब कुछ ऑल मतलब कितनी सैलरी आ रही है, कितनी कहाँ जा रही है, ये सब पति को पता ही नहीं है। और पति कमा रहा है, पत्नी को सारे चार्ज दे रखे हैं। इंडिया में कितने ऐसे मर्द हैं जिनकी पत्नियों के पास उनकी तनख्वाह आती है, पत्नी को पता है, पति को नहीं पता कि आपकी सैलरी कितनी आ रही है, वो कहाँ खर्च करती है, कहाँ नहीं करती है, पति पूछता ही नहीं है। कितने मर्द हैं इंडिया में ऐसे, ज़रा बताना। मेरे हिसाब से तो जीरो हैं। आप कह रहे हो ना कि एक औरत कमाने लग जाती है तो ये करती है। नहीं जनाब, औरत जिंदगी के हर एक्सपीरियंस से गुजरती है। वो इतनी आसानी से किसी को मतलब डाइवोर्स नहीं देती है। सब कुछ उसके ऊपर से गुजर चुका होता है ना, उसके बाद वो ये लास्ट में फैसला लेती है कि अब इस रिश्ते का एंड करना ही सही होगा। वो आसानी से तलाक नहीं देती है। इंडिया में कितने मर्द हैं जो अपनी कमाई की धूस नहीं दिखाते हैं। हर घर की कहानी है ये कि तू करती क्या है, सारे दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती है, फ्री की रोटी तोड़ती है। अगर 2000 रुपये घर का खर्चे के लिए देते हो ना, तो 20 बार पूछते हो किया क्या उन 2000 रुपये का, जरा बताना मेरे को। 10,000 रुपये देते हो, 10,000 रुपये में कुछ नहीं आता, वो आपका पूरा घर संभालती है, कभी आपसे एक्स्ट्रा कुछ नहीं मांगती है। मेरी कॉम ने ये बात क्यों कही है वो तो वही जानती है, क्योंकि उसने सहा है। और उनके हस्बैंड को अगर आप लोग देखोगे तो वो साफ साफ दिख रहे हैं कि वो एक नंबर का बेवड़ा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। उन्होंने मेरी कौम का साथ दिया है क्योंकि उससे मेहनत नहीं हुई, इसलिए उसने मेरी कौम का साथ दिया। अच्छी बात है कि उसने अपनी जीवन संगिनी का साथ दिया, लेकिन जीवन संगिनी ने उस पर भरोसा करके उसको सब कुछ सौंप दिया और उसने उसकी कमाई के आग लगा दी। कहाँ गई कहाँ नहीं गई, वो उस पर ट्रस्ट करती रही कि हाँ मेरा पति है, जो भी करेगा अच्छे के लिए करेगा, अपने बच्चों के लिए करेगा। लेकिन हर किसी को ये बात समझ में नहीं आती है। और औरतों को हर जगह टारगेट मत किया करो, क्योंकि औरतें जितना सहती है ना, उतना जनाब आप सह भी नहीं पाओगे, उसका आधा भी नहीं सह पाओगे। आप कहते हो कि बाहर जाके कमाओ, होता है वो बाहर भी कमा सकती है और वो घर भी संभाल सकती है, वो दोनों काम कर सकती है। लेकिन आप लोग जैसे बोल रहे हो ना अभी मैरी कॉम के बारे में, ऐसे लोग हैं ना, फिर लास्ट में जाके जो औरत घर भी संभाल रही है और बाहर का भी करता है ना, उससे एक टैग दे रखा है, ये तो रंडी है। मतलब इतने गंदे गंदे वर्ड देते हो ना आप लोग कि ज़्यादातर औरतें तो इस जो ये गंदे गंदे वर्ड्स है ना, इनकी वजह से बाहर नहीं जा पाती हैं।
वो काम नहीं कर पाती हैं। आज मैरी कॉम को सब गलत ठहरा रहे। अरे जनाब, उसके पति की कंडीशन तो देखो, उसको दारू के अलावा कुछ नहीं दिखता है। और ये तो सिर्फ उसने बताया है, रियल में पता नहीं क्या क्या हुआ है। एक पति पत्नी की बातें उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। और अगर एक औरत गुस्सा है और अपनी भड़ास निकाल रही है, इसका मतलब है उस औरत ने बहुत कुछ सहा है। अगर वो एक खिलाड़ी है, एक मतलब उसने गोल्ड मेडल जीते हैं इंडिया के लिए, उसने बहुत मेहनत की है, तो वो ऐसे ही पब्लिक के सामने नहीं बोल देगी कि उसने औरत की कमाई पे जिया है या कुछ और। नहीं, उसने ये वर्ड तब बोले हैं जब वो थक गई है अच्छे से, और उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। वो थक गई है अच्छे से। और ऐसे ही कभी पब्लिकली कोई लेडीज़ अपने पति की या मतलब एक्स हस्बैंड की बुराई नहीं करती है। उसने बहुत कुछ सहा होगा, तब जाके उसने ये सब कुछ बोला है। और जो ये ज्ञान पेलने के लिए आ जाते हैं ना कि औरतें ऐसा करती है वैसे करती है। अभी पिछले दिनों 10-15 मर्डर हो गए थे, लेडीज़ों ने करवाए थे अपने हस्बैंड को के। जनाब, आप इतने में घबरा जाते हो। औरत तो मतलब जब से सृष्टि बनी होगी ना, तब से सहती आई है और आज भी सह रही है। लेकिन समाज इन बातों को एक्सेप्ट नहीं करता है। आप लोगों ने तूफान आ गया, आप लोगों में डर गए, घबरा गए। सोचो, औरतों ने स्टार्टिंग से औरतों पे अत्याचार होते हुए देखे हैं, उसके बावजूद भी वो घबराती नहीं है। अपने पीहर से वो डोली में बैठ के आपके घर जाती है, बेधड़ल्ले से, ये जानते होगी कि तुम्हारे साथ वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। कुछ पता नहीं है कि आगे जाके ससुराल में तुम्हारा किस तरीके से स्वागत किया जाएगा, कुछ नहीं पता होता, फिर भी वो जाती है। उनको नहीं पता कि कल तुम फ्रीज में पैक हो जाओगी, या तुम कुकर की सीटी बन जाओगी, या फिर तुम कहीं दफना दी जाओगी मार के, या तुम जला दी जाओगी, या तुम्हें मेंटली इतना टॉर्चर किया जाएगा कि तुम जीने लायक ही नहीं बचोगी। मतलब तुम्हें पागल बना दिया जाएगा किसी भी कंडीशन में। मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके आजमा रखे हैं औरतों को टॉर्चर करने के। जनाब, इतनी आसानी से औरतें नहीं कहती। औरतों में 2 कमी नजर आ जाए तो हल्ला मच जाता है पूरे परिवार में। लेकिन पुरुषों की हजारों गलतियां छुपा के रखती हैं औरतें। मैरी कॉम ने ये कह दिया, मैरी कॉम ने वो कह दिया, औरतों को घमंड हो जाता अपने कहा। आने वाले टाइम में जनाब ये घमंड होगा, क्योंकि कब तक सहेंगी औरतें? उन्हें भी जवाब क्यों सहे वो? उसी माँ से आप पैदा होते हो, उसी माँ से हम पैदा होती हैं। हम एक मर्द को पैदा कर सकती है, लेकिन आप नहीं कर सकते हो। ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि होता है दोनों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस औरत को टारगेट करो। कभी उस औरत के पास जाके बैठो और उससे पूछो कि आपके साथ क्या हुआ है कि आपने इतनी कड़वी बातें बोली है। तब आपको पता चलेगा। किसी को दूर से देख के आप टारगेट मत करो, जज मत करो कि ये बोल रही है, ये बोल रही है। वो तो कामयाब कब की हो चुकी थी, उसे ज़रूरत ही क्या थी ये सब कुछ करने की? अब 2023 में उसने डाइवोर्स लिया है, क्या ज़रूरत थी उसे इतना लंबा खींचने की? लेकिन उसने दिए ने चांस, अपने हस्बैंड को बहुत सारे चांस दिए होंगे उसने। वो एक लेडीज इतने चांस देती है ना कि आप लोग सोच नहीं सकते। लेकिन जो मर्द होता है ना, वो समझने की कोशिश ही नहीं कर सकता। वो समझता है कि इसको आदत हो चुकी है और अब ये तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाएगी। नहीं जनाब, अब वो टाइम नहीं रहा कि हमारी दादी नानी, हमारी माओ ने जो सहा है वो ये जनरेशन या आने वाली जनरेशन सह पाएगी। नहीं, अगर आप सीता चाहते हो तो आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आप शिवजी पार्वती चाहते हो तो आपको शिवजी बनना पड़ेगा। अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी वाइफ आपकी रिस्पेक्ट करे तो आपको भी उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। आप एक तरफा किसी को जज नहीं कर सकते कि वो ऐसी है, वो ऐसी है। नहीं, हर केस अलग अलग होता है। आप लोग एक छोटी छोटी बातों को इतना तुल दे देते हो। मैरी कॉम को सोशल मीडिया पे इतना भद्दा भद्दा बोला जा रहा है, इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है।
कि बायोपिक में तो ये बोल रही थी, ये बोल रही थी, इंटरव्यू में उसने ये बोला। हाँ बोला, क्योंकि वो समय अच्छा था और वो उसका साथ दे रहा था। लेकिन जब उस टाइम भी उसने कुछ ऐसा किया होगा, औरतें छोटी मोटी बातों को तो देखती ही नहीं है, वो इग्नोर करती हैं कि चल यार अपना ही है, सुधर जाएगा, आज नहीं तो कल सुधर जाएगा। लेकिन नहीं, ये 90% केस ऐसे होते हैं जिनमें हस्बैंड कभी नहीं सुधरते हैं। लास्ट में पत्नी को डाइवोर्स लेना ही पड़ता है, या वो सुसाइड कर लेती है, या फिर मेंटली ट्रॉमा से गुजरती रहती है और सारी ज़िंदगी उसी के साथ निकाल देती है। अलग अलग केस होते हैं, अलग अलग तरीके से। किसको एक तराजू में, मैं ऐसे नहीं कहती कि भाई मर्दों पे अत्याचार नहीं होते हैं, होते होंगे, लेकिन जो औरतें मर्दों पे अत्याचार करती है ना, उनको समाज कुछ नहीं बोलता है। जो अच्छी औरतें होती है ना, उन्हीं को ब्लेम किया जाता है और उन्हीं को टारगेट किया जाता है। राधे राधे सभी को। पूरी बातें इसमें नहीं हो सकती हैं, जितना मुझे बताना था उतना मैंने बता दिया है। और किसी को बुरा लगे तो लगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा है। अगर किसी को ये लगे कि मैं गलत कह रही हूँ तो ये उसकी थिंकिंग है, हमारी थिंकिंग नहीं है। हमने सब कुछ मतलब औरतों ने सहा है, देखा है, इस वजह से। तो थैंक यू सो मच। जिसके साथ भी ये हो रहा है, इस रील को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग। किसी को